महानगर गांव। रात के ठीक 1 बजे थे। अमावस की उस रात पूरे इलाके में सन्नाटा इतना गहरा था कि चारों तरफ से अजीबोगरीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। रिंकू देर रात एक पार्टी से घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक लड़की किसी मखमली धुन पर नाच रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे और वह इतनी मग्न थी कि जैसे इस दुनिया में हो ही नहीं। नाचती हुई लड़की उसकी तरफ मुड़ी। क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? ये कहकर वह फिर से नाचने लगी। रिंकू वहीं जड़ खड़ा रहा। लड़की ने उसे फिर बुलाया। आओ रिंकू, मेरे साथ नाचो, बहुत मजा आएगा। ये बात सुनते ही रिंकू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ओए बावड़ी पूछ, तेरा दिमाग खराब है? पागल है क्या? रात के 1 बजे कौन नाचता है रे? रील्स बना रही है क्या? और मैं तेरे साथ नहीं नाच रहा। निकल यहाँ से। तभी अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। उस सुंदर लड़की का चेहरा भयंकर कंकाल जैसा हो गया। उसके कपड़े फटकर जैसे पुरानी हड्डियों के धागों से बने हों ऐसे दिखने लगे। वह अब हद से ज्यादा डरावनी लग रही थी। लड़की ने एक खंजर निकाला और पूरी ताकत से रिंकू के सीने में घोंप दिया। उसके चीथड़े उड़ गए। ज्ञान भाई और अमित भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे थे और वही लड़की उनके ठीक सामने ठुमके लगाकर नाच रही थी। लड़की अब और भी ज्यादा पागलपन से नाच रही थी। अचानक वह पलटी और बोली, क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? आओ एक साथ ठुमके लगाते हैं। अमित भाई का खून खौल उठा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम तुझे क्या लड़की लगते हैं जो हम ठुमके लगाए? और तू इतनी रात को क्यों नाच रही है रे? तलविंदर का वायरस घुस गया है क्या? चल हट यहाँ से। हमारी गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। जैसे ही अमित ने यह कहा, उस लड़की ने अपना घातक रूप ले लिया। उसका रूप इतना भयंकर था और अपने नोकीले पंजों से उनके बदन के 5-6 टुकड़े कर दिए। शिला की कहानी एक डांसर की दर्दनाक नियति। भानपुर गांव के ठीक पास में सर्बियन नाम का गांव था। शिला जो कि डांसर थी, अमीर घर की होने के कारण हमेशा से उसके माता पिता उसके डांसर होने के खिलाफ थे। उसके पापा ने एक रात उसे बहुत डांटा। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है ये सब नाचना बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई हो। तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। याद रखना शिला, मेरा बिजनेस तुम ही को संभालना है। शिला ने कहा, डैडी मैं नाचूंगी जब तक मेरी सांस चलेगी। मुझे नाचना बहुत पसंद है और मैं आगे भी यही करूंगी। मेरे पैरों को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें जो करना है कर लो, मेरा फ्यूचर उसी में है। ये सुनकर शिला की माँ भड़क उठी। तो ठीक है, फिर इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शिला ने एक गहरी सांस ली। बिना एक पल रुके वह गुस्से और टूटे दिल के साथ घर के बाहर निकल गई। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। रात घनी थी। शिला सूनी सड़क पर बिना किसी मंजिल के बस सीधे चली जा रही थी। चलते चलते उसकी नजर अचानक सड़क के किनारे एक लड़के पर पड़ी। उसका नाम राई स्टार था। राई स्टार अजीब तरीके से नाच रहा था। यह डांस काफी अलग था। शिला उसे देखकर एकदम से चौंक गई। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, राई स्टार की नजर शिला पर पड़ी। वह अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ा। शिला डर के मारे तेजी से पीछे की ओर भागने लगी। पीछे से राई स्टार चिल्ला रहा था, अरे ठहरो, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अरे रुको तो सही। शिला एकदम से रुक गई और पीछे मुड़ी। राई स्टार ने कहा, अरे डरो मत, मैं तो बस तुम्हें देखकर उत्सुक हो गया और तुम्हारा पीछा करने लगा। शिला ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसा भी कोई पीछा करता है भला? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बीच सड़क पर नाच रहे हो। ऐसा इतनी रात को कोई नाचता है भला? ऐसा तो कोई भी डर जाएगा ना। राई स्टार ने मुस्कुराकर पूछा, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। तुम्हें सूनी सड़क से किधर जा रही हो, बताओ अब। शिला ने अपनी मजबूरी बताई। मैं अभी अभी घर छोड़कर आ रही हूँ, इसलिए ऐसे ही सोने की जगह ढूंढते जा रही थी। शिला ने राई स्टार से दोस्ती कर ली। डांस उन दोनों को एक पल में जोड़ दिया था। राई स्टार ने सुनाया, वैसे तो मैं स्ट्रीट डांसर हूँ, घर चलाने के लिए कभी चौराहे पर डांस करता हूँ। शिला यह सुनकर खुश हो गई। अरे वाह, डांसर तो मैं भी हूँ। मैं भी काफी अच्छा डांस कर लेती हूँ। और फिर उस रात के बाद दोनों ने मिलकर अपना नया सफर शुरू किया। वे आपस में काफी घुल मिल गए और हर रास्ते या चौराहे पर उन्होंने एक अजीब किस्म का नया डांस करना शुरू कर दिया। जल्द ही इस बात की खबर शिला के माता पिता तक पहुंची। जैसे ही उन्हें पता चला, वह भड़क उठा। वह जोर से चिल्लाए, उस लड़की से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? हाथ से निकल गई है। लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़े बिल्डर की बेटी किसी छपरी के साथ आवारागर्दी कर रही है। शिला की माँ ने दिलासा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। वो दोनों तो 2 दिन के मेहमान हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम बस आम खाओ, गुठलियां मैं गिन लेती हूँ।
माँ ने तुरंत अपने 2 गुंडे भाइयों को इस प्रेमी जोड़े का कत्ल करने के लिए भेज दिया। उसी रात राइस्टार और शिला गांव से दूर एक गार्डन में बैठे आपस में बात कर रहे थे। माहौल रोमांटिक था। राइस्टार ने प्यार से कहा, आज कितनी सुहानी रात है ना? इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत तुम नजर आ रही हो। शिला शर्मा गई। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा? सच में चांद से ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? ठीक उसी पल शिला के दोनों गुंडे मामा वहां पहुंचे। उन्होंने राइस्टार और शिला को एक साथ देखा। चलो मेरे साथ डांस करो, आज मैं तुम्हारी फेवरेट डांस करके दिखाऊंगी। तुम्हें देखकर मजा आएगा और ये डांस मेरा भी फेवरेट है। ये कहकर दोनों सड़क पर एक साथ नाचने लगे। वे दोनों अपने डांस में पूरी तरह मग्न थे, दुनिया से बेखबर। उनके मामा उन्हें चुपचाप देख रहे थे। अचानक शिला के मामा ने अपनी खूंखार तलवार निकाली और आकर तलवार से वार किया। राइस्टार का सर धड़ से अलग हो गया। यह भयानक मंजर देखकर शिला वहीं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। बेहोशी की हालत में शिला को उसके माता पिता घर ले आए। उसे जबरदस्ती एक कमरे में रस्सी से कसकर बांध दिया गया। राइस्टार के कत्ल का हादसा उसके दिमाग से निकल नहीं रहा था। रात के अंधेरे में शिला ने उसी रस्सी से उसने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने दीवार पर कोयले से लिखा, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है और कोई नहीं। उसके माता पिता ने समाज के डर और अपमान से बचने के लिए कोई विधि या रीति रिवाज नहीं निभाया। उसी रात चुपके से उन्होंने शिला को दफन कर दिया। शिला की माँ ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या फायदा ऐसी बेटी का जो हर जगह आवारागर्दी करती हो? शिला के पापा ने कहा, ऐसी बेकार औलाद किसी को न मिले। इससे भला तो ये है कि उन्हें बिना औलाद के ही रखें। अच्छा खासा बिजनेस को संभालती, पर सिर्फ नाच गाना करती थी। शिला को गए कुछ दिन बीत चुके थे। आदित्य नाम का एक लड़का अपनी पत्नी श्वेता के साथ अपनी बाइक पर सवार होकर एक शादी अटेंड करने जा रहा था। अचानक बाइक के ठीक सामने शिला भूतिया रूप में आई और बाइक पर से उतरकर शिला के सामने आया। शिला ने प्यार से कहा, क्या तुम मेरे साथ नाचना चाहोगे? आओ एक साथ ठुमके लगाते हैं। आदित्य चिढ़ गया। उसे यह सब बकवास लगा। उसने कहा, अरे ओए, मेरा टाइम खोटी मत कर। पहले ही मेरा दिमाग खराब है और ये क्या लगा रखी है? मेरे साथ डांस कर। जा, नहीं कर रहा डांस। है कौन तू? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा में तैरती शिला की आत्मा ने अपना भयानक रूप ले लिया। अगले ही पल एक खंजर हवा में लहराया और सीधा आदित्य के पेट में घुस गया। आदित्य के चीथड़े उड़ गए। श्वेता वहीं दहशत से कांप उठी। उसने श्वेता को मजबूर किया। श्वेता को डर के मारे उस भयानक निशा के साथ सड़क पर नाचना पड़ा। उस रात के बाद निशा को सड़क पर नाचता हुआ देख जो भी इंसान उसके करीब बिना बताए या चुपके से जाता, वह उसका गला काट दिया करती थी। मामाओं का रहस्योद्घाटन और अंतिम बदला। दूसरी तरफ सर्बियन गांव में शिला के मामा लखन और बंटी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। यह नहीं जानते थे कि शिला के क्रोध की भूख कितनी बढ़ चुकी है। एक रात दोनों शराब के नशे में थे। लखन ने हंसते हुए एक भयानक रहस्य खोला। पता है बंटी, मैंने सिर्फ शिला के बॉयफ्रेंड को ही नहीं मारा, मैंने उस रात शिला को ही मार दिया था। बंटी, अबे क्या बक रहा है बंटी? नशे में कुछ भी बोल रहा है। अरे शिला तो फांसी लेकर मरी थी ना। लखन ने हंसते हुए पूरी बात सुनाई। हुआ ये था कि मैं उसके कमरे में गया, वो कोने में रो रही थी, इसीलिए मैंने उसे डांटा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस छिछोरे के साथ मत घूमो। पूरे सर्बिया में तुमने हमारे गांव का नाम डुबा दिया है। तुझे उसके साथ बहुत नाचना था, ले अब भुगत। उसके बाद उस साली ने कहा, तुम किससे पूछकर मेरे कमरे में आए? शर्म नहीं आई क्या? आप मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए इतना सब कुछ किया है ना? ऐ कहकर उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या मैं चुप रहता? मैंने कहा, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा है रे? तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? रुक बताता हूँ। बोलकर मैं उसके बदन पर चढ़ गया। मुझे छोड़ो, बचाओ। उसके साथ सब करने के बाद मैंने उसका जोर से गला पकड़कर दबाया और फिर वो मर जाने के बाद उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया ताकि सबको लगे कि इसने आत्महत्या कर ली है। और सारी प्रॉपर्टीज भी इसी के नाम थी। ये हुई ना बात। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। उस लड़के की क्या औकात जो हमसे टकराए? जो भी हमसे टकराएगा उसे हम तबाह कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ राइस्टार का बड़ा भाई राजतारा अपने छोटे भाई के हत्यारों की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन में गुस्से से भरा हुआ था। राजतारा गुस्से से पुलिस को डांटा, मेरे छोटे भाई को मार दिया है। पुलिस कंप्लेंट किए हुए कितने दिन हो गए और आप सब हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। देखिए सर, इस हफ्ते मेरे भाई की कोई खबर आनी चाहिए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं है। पुलिस ने टालने की कोशिश की और कहा, कोई चोरी की होगी और किसी ने मार दिया होगा।
सर, अभी चोरों का कत्ल करना अब आम हो चुका है। मैं फिर भी किसी न किसी को ढूंढता हूँ। राजतारा और पुलिस दोनों बात कर ही रहे थे कि पुलिस स्टेशन के नीचे एक लड़की उन्हें नाचते हुए दिखाई दी। वह खुद शिला की आत्मा थी जो लगातार सड़क पर नाच रही थी। पुलिस वाला ललचाया और बोला, जरूर हमसे कुछ चाहती है, इसीलिए इतनी रात नाच रही है। चलो चलकर देखते हैं। ऐसी छमियां कभी कभार ही देखने मिलती हैं सर। राजतारा ने नाराजगी दिखाई और कहा, आप जाइए वहाँ, मेरा क्या काम। मैं तो पहले से ही परेशान हूँ और तुम्हें भी मेरी कंप्लेंट की नहीं बल्कि उस छन्या की पड़ी है। जाइए, तुम ही जाइए, कब सुधरेंगे। पुलिस वाला तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरकर लड़की के पास चला गया। उसने देखा कि शिला बेहद खूबसूरत थी। खुश होते हुए उसने खुद से कहा, ओहो, इतनी रात को लगता है ये मेरी ही तलाश में है। जाकर देखता हूँ, आज तो मजा ही आ जाएगा। तू अकेली, मैं अकेला। जैसे ही वह पास पहुंचा, शिला ने नाचते नाचते ही अपना खतरनाक वाला रूप धारण कर लिया, जो बेहद भयंकर था। उसने अपने खूनी पंजों से पुलिस वाले का सर ही धड़ से अलग कर दिया। पुलिस वाले की भयानक चीख उस रात के सन्नाटे को चीरते हुए हवा में गूंज गई। पुलिस वाले की दर्दनाक चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। पुलिस स्टेशन के अंदर राजतारा दहशत में था। उसने तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाकर देखा। पुलिस वाले का धड़ से अलग हुआ सिर जमीन पर पड़ा था और वही खूबसूरत लड़की शिला। राजतारा हैरान होते हुए कांपती आवाज में बोला, तुम जिंदा हो? मुझे तो ये खबर मिली थी कि तुमने सुसाइड कर लिया, और तुम ये सब क्या कर रही हो? शिला की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। राजतारा और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम रो क्यों रही हो? तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बता दो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक शिला की भयानक आत्मा ने पलक झपकते ही राजतारा के शरीर में प्रवेश कर लिया। राजतारा का शरीर थरथराने लगा। वह अपने शरीर में कई सारे परिवर्तन महसूस करने लगा। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भर उठी और उसका चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। अब शिला ने राजतारा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अंदर से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, शिला, मैं अपना बदला जरूर लूंगी। उन दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें मार डालूंगी, उन्हें कच्चा चबा जाऊंगी। हा हा हा। शिला की आत्मा ने अब राजतारा के शरीर को लेकर सीधे उसके मामाओं के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर लखन और बंटी सुकून से सो रहे थे, अपनी क्रूरता के अंजाम से बेखबर। दरवाजे की आवाज सुनकर दोनों उठे। अरे यार बंटी, इतनी रात को कौन हेले दरवाजे पर? पूरा नींद खराब कर दिया। लखन ने टोकते हुए कहा, अबे लखन, जाके देखे तो पता चलेगा कौन है। तो रुक, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। लखन सीढ़ियां चढ़कर नीचे आया। उसने राजतारा को देखा, जिसका चेहरा अभी सामान्य दिख रहा था। लखन गुस्से में बोला, क्या रे, क्या चाहिए तुझे इतनी रात को? क्यों खामखा परेशान कर रहा है? पता, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। राजतारा ने राइस्टार की एक तस्वीर निकाली और कहा, ये मेरा भाई है, क्या आपने इसे देखा है? लखन ने उस तस्वीर को देखा और तुरंत समझ गया कि यह वही लड़का है जिसे उन्होंने मार डाला था। अरे तुम क्या सोच रहे हैं? आप बताइए ना, कभी आपने इसे देखा है? लखन ने भारी आवाज में झूठ बोला, अब हम नहीं जानते इसे, और तुम्हें हमारा पता किसने दिया? चले जाओ यहाँ से, निकलो। लखन के मुंह से झूठ निकलते ही राजतारा का चेहरा अचानक और भयंकर रूप से बदल गया। आंखें जल उठी। पलक झपकते ही राजतारा ने अपने खतरनाक पंजों से लखन का सर ही उखाड़ दिया। नहीं, रुको, क्या कर दिया? उसे क्यों मार दिया? तुम कौन हो, बताओ। राजतारा के अंदर बैठी शिला की क्रोधित आत्मा ने जवाब दिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? हम बस एक दूसरे से प्यार ही तो करते थे, लेकिन पैसे और प्रॉपर्टी के लालच में आप दोनों ने हमें मार दिया। अब तू भी मरेगा। राजतारा ने भयानक तेजी से बंटी को पकड़ा और उसे छत की मुंडेर से उल्टा लटका दिया। बंटी गिड़गिड़ाता रहा, जान की भीख मांगता रहा, लेकिन प्रतिशोध में अंधी हो चुकी आत्मा ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे छोड़ दिया। वह जोर से चिल्लाते हुए सीधे नीचे जाकर गिरा। बदला पूरा हो चुका था। राजतारा, जिसमें अब शिला की आत्मा थी, लाशों के सामने खुशी से और बहुत देर तक नाच किया। यह उसके जीवन का अंतिम, खूनी और सबसे ज्यादा आजाद डांस था। तब से लेकर आज तक जब भी कोई शिला को रोड या सोसाइटी में डांस करते हुए देखा है, वो जरूर मारा गया है।